नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीटेट में जो एग्जाम अभी चल रहा है उसमें पिछले 5-6 दिनों में पूछा गया जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ये पैटर्न आपको दोबारा देखने को मिल सकता है। तो आइए हम लोग सारे क्वेश्चंस को मिलकर के अच्छे से सॉल्व करते हैं और जो टेक्निक हम आपको सिखाएंगे उस टेक्निक को सीखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सीटेट में क्या हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं सर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है और टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो आपको हम दिखाएंगे कि आज कैलकुलेशन कितना आसानी से करें कि टाइम मैनेज हमारा हो जाए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक कंपनी के 9 कर्मचारियों का भार केजी में दिया हुआ है, इस प्रकार कहता है इसका माध्यिका ज्ञात करें। देखिए अगर माध्यिका दोस्तों पूछा है आपसे तो आपको माध्य पूछ सकता है, परिसर पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको केवल माध्यिका ही नहीं, आपको हम माध्य भी समझाएंगे और परिसर भी समझाएंगे कि कैसे निकाला जा सकता है, और यहां तक कि बहुलक भी कैसे निकालते हैं वो भी समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले माध्यिका निकालने सीखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जो आपको डाटा दिया रहेगा, जो आंकड़ा दिया रहेगा, उसको या तो आरोही या तो अवरोही, आरोही माने असेंडिंग, अवरोही मतलब डिसेंडिंग माने बढ़ते या तो घटते क्रम में लिख लें। देखिए शुरुआत कहां से, सबसे पहले हुआ है 45, तो हम छोटा से ही बड़ा कर देते हैं। उसके बाद कौन होगा, देखिए 47, उसके बाद 48, उसके बाद 49, देखिए 50 नहीं है, 51 है, 52 है, 53 तो नहीं है कहीं पर लेकिन 54 है। उसके बाद देखिए कौन दोस्तों 55 है। उसके बाद बताइए और कौन कौन है, देखिए और 70 है। देखिए 9 हुआ, 3 3 6 3 9 9 हो गया। अब देखिए आपको जब माध्यिका निकालने बोले तो आपको करना यह है कि माध्यिका निकालने में केवल आपको बीच का मान निकालना है कि इस आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो मान आपका बीच में होगा वही दोस्तों क्या होगा, आपका माध्यिका होगी। जैसे अगर 9 है तो यहां 4 काट दिए और यहां से 4 काट दिए, तो बीच में कौन सा मिल गया हमको बताइए, 51 हमको बीच में मिल गया, तो हमारा 51 दोस्तों क्या हो जाएगा, माध्यिका। ध्यान रखिएगा 51 आपको तो क्या हो गया, माध्यिका हो गया। लेकिन कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठेगा कि सर ठीक है यहां पर 9 था तो हम बीच में निकाल लिए, अगर 10 संख्या होती तो क्या करते। मान लेते हैं कि एक संख्या 70 और होता, एक आंकड़ा 70 और होता, अगर एक आंकड़ा 70 और होता तब तो बीच में हमको 51 नहीं मिलता। देखिए तब क्या करते, अगर 10 हो जाता तो देखिए क्या करते, 4 यहां से काट दिए और देखिए 4 यहां से काट देना था, और सॉरी अगर 10 है दोस्तों तो क्या करेंगे आप कि इसमें सॉरी यहां पर 70, यहां पर 70 था। देखिए सबसे पहले करना क्या होगा कि इधर से 4 और इधर से 4 हटा देना होगा आपको, तो 8 खत्म हो गया, बचा क्या बीच में 51 और 52। तो देखिए जब आपको बीच में मान नहीं मिले तो आप क्या करेंगे कि दोनों साइड से बराबर मात्रा में संख्या हटा देंगे। जैसे 4 आगे से हटाए तो 4 पीछे से हटाएंगे, तो बीच में आपको 2 मान मिलेगा। जैसे 51 और 52 मिल गया, तो 51 और 52 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माध्यिका मिल जाएगा। याद रहेगा अगर बीच में मान नहीं मिले तो बराबर मात्रा में दोनों और मान हटा करके, संख्याएं हटा करके बीच में जो आपको 2 मान मिलेगा उसको जोड़ करके 2 से भाग कर देना है, माध्यिका आपका निकल जाएगा। माध्यिका को अंग्रेजी में दोस्तों बोलते हैं मीडियन। आइए अब समझते हैं कि अगर यदि हमसे बहुलक पूछे या हमसे परिसर पूछे तो कैसे बनाएंगे इसको। देखिए सबसे पहले आप माध्य समझ लीजिए, क्योंकि कई बार आपसे माध्य भी पूछ देता है। तो माध्य बराबर आप याद रखिएगा एवरेज, अर्थात औसत। तो बताइए औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालने का क्या तरीका होता है। औसत निकालते हैं सारे आंकड़ा को जोड़ करके, और जितना आंकड़ा दिया गया है जो संख्या है उसको भाग कर देना उससे। यानी अगर 9 आंकड़ा है तो 9 को जोड़ करके 9 से भाग कर देना है, हमारा माध्य का टेंशन खत्म हो जाएगा, माध्य निकल जाएगा। अब देखिए अगर यदि हमको परिसर पूछे, यही आंकड़ा दिया रहे और पूछे कि परिसर क्या होगा, तो परिसर को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं रेंज। आप लोग भी बोलते होंगे अरे मेरा रेंज, आप जानते हैं क्या होता है, मेरा रेंज क्या है आपको पता है। तो रेंज मतलब होता है न्यूनतम से लेकर के मैक्सिमम तक जाना। तो देखिए सबसे छोटा मान कौन दोस्तों 45, और सबसे बड़ा मान कौन है 70। तो रेंज निकालते समय आप क्या करेंगे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में आप अंतर निकाल देंगे।
यानी कि 70 माइनस 45 करेंगे तो आपको रेंज मिलेगा 25। यही आपका उत्तर होगा रेंज का। आइए अब देखते हैं बहुलक कैसे निकाला जाएगा। देखिए जो वर्ड आपको हम समझाएंगे आप उसको ध्यान से समझिए ताकि आपको याद रहे। बहुलक वर्ड, यह बहुलक शब्द जो बना है यह कहीं न कहीं बहुलक शब्द जो बना है ये कहीं न कहीं बहुलता वर्ड से बना है। बहुलता माने क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब कि दिए गए आंकड़े में जो भी मान सबसे ज्यादा बार लिखा होगा, जैसे मान लेते हैं कि यही आंकड़ा होता, इसमें 48 2 बार और होता है, तो हम इस आंकड़ा में देख पाएंगे कि इसमें 48 3 बार लिखा गया है, बाकी सब 1 बार या 2 बार कोई लिखा गया है। तो जो भी आंकड़ा बहुत ज्यादा बार लिखा जाए, सबसे अधिक बार लिखा जाए, उसे ही हम बहुलक बोलेंगे। तो जैसे अब जो आंकड़ा हम लिखे उसका बहुलक बताइए क्या होगा? 48। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? तो बताइए कि आपका जो सवाल था माध्यिका निकालने, इसका उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर ए 51। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये सवाल आपका संख्या से दिया हुआ है। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यहाँ पे योग छूट गया दोस्तों, यहाँ योग होगा। अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या में से योग का 3 गुना घटा दिया जाए तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब जो इकाई में था वो दहाई में जाएगा, जो दहाई में था वो इकाई में चला जाएगा। संख्या क्या है? और ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको हम जिस हिसाब से बता रहे हैं आप वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि टाइम आपका बचे। देखिए ये पूरे प्रक्रम में 2 जगह पर है कि आपको उत्तर तक पहुंचा सकता है। एक तो ये है योग 12 और दूसरा है कि योग का 3 गुना घटा दिया जाए तो उल्टा हो जाएगा। ये 2 यहां पर की पॉइंट है। इस सवाल के ये 2 की पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि योग 12 किसका है। यहां योग 10 है, यहां 7 है, यहां 12 है, यहां पर 7 है। आंसर तो पहला लाइन से ही आपको मिल गया। लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा ऑप्शन सेट नहीं करता और जोड़ करके 12 2 में मिलता। अगर जोड़ के 12 2 में मिलता तो हम ये कह सकते हैं कि तब हमको ये जो सेकेंड लाइन है ये हमको उत्तर तक पहुंचाता। अब सोचिए, कहता है कि योग का 3 गुना, तो योग दिया है 12, इसका 3 गुना कितना होगा? 36। यानी अगर 36 हम जोड़ते हैं तो संख्या उलट जाती है, यानी जो इकाई वो दहाई, जो दहाई वो इकाई हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? खाली आपको ये ध्यान रखना है। देखिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा कि अगर कोई संख्या जोड़ने पर उलट जाए, संख्या उलट जाए या उल्टा हो जाए, तो उसमें करना क्या होगा कि आपको ये अंतर जो जिसको जोड़ना है आपको उसको कैसे निकालेंगे। देखिए कहाँ जुड़ेगा वो निकालना होगा। तो क्या कीजिए कि संख्या के अंकों का अंतर निकालिए। 6 और 4 में कितना अंतर? 2। 9 से गुना कीजिए, 18 मिला, 36 नहीं मिला। 4 और 3 में अंतर 1, 9 से गुना कीजिए, 9 मिला। 8 और 4 में 4 का अंतर, 9 से गुना कीजिए, 36 मिला, हमारा उत्तर मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। देखिए आपको जब भी कोई चीज जोड़ने के बाद, कोई मान जोड़ने के बाद संख्या उल्टा हो जाए या अदल बदल हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा कि आपको अंतर ढूंढना है कि कहां पर वो अंतर मिलेगा हमको। जैसे 36 में कहां मिलेगा हमने ढूंढ लिया, और क्या ढूंढा? कैसे? अंकों में अंतर गुना 9, अंकों में अंतर गुना 9। देखिए अगर आप 84 में 36 अगर घटाएंगे तो 14 में 6 गया 8, या तो 7 में जो है 3 गया 4। देखिए क्या 84 से कितना हो गया? 48 उल्टा हो गया। तो आपका उत्तर दोस्तों क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो आपको दोनों इस हिसाब से आपको समझा दिए, ये नहीं कि बस बेसिक सा बन गया आगे बढ़ गया, नहीं, आपको दोनों समझा दिए। अगर ऑप्शन 2 होता तो क्या करते? ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, ये विभाजन से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि 25,643 को 2 और 5 से विभाजित किया जाता है। उनके शेषफलों के गुणनफल को शेषफल के योग से विभाजित किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? ये आपको ऑप्शन दिया गया है। अब जरा सोच के देखिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन देने का मकसद क्या है। क्या आपको विभाजन करवाने के लिए बोल रहा है कि भाई आप एक काम करिए, 25,643 को 2 से भाग कर लीजिए और 25,643 को 5 से भाग कर लीजिए, और जो शेष मिलेगा उसको गुना करके उस शेष को जोड़ करके भाग कर दीजिए, तो वहां भी उत्तर आएगा। और आप में से कई लोगों ने ये किया होगा, लेकिन ये नहीं करना था। ठीक है, आपको ऐसे सवालों में क्या आपका अप्रोच हो वो समझो।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सॉल्व देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे देखना पड़ेगा कि 2 से कोई भी संख्या कैसे कटती है, जिसके अंत में 2 4 0 2 4 6 8 रहे, वह संख्या 2 से कटेगी। क्या यहां पर इनमें से कोई भी अंक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो मान लेंगे कि अगर यहां पर 2 होता, दोस्तों 0 लेंगे तो भी बनेगा, लेकिन हम अगर 2 से बड़ा अंक है तो क्यों ना इसको हम 2 के बराबर कर दें। अगर यहां पर 2 होता, अगर यहां पर 2 होता तब तो ये पूरा पूरी कट जाता, लेकिन यहां पर है क्या 3। अगर 3 है दोस्तों तो 42 तक पूरा पूरी कटेगा, और 43 है तो शेष कितना बचेगा बताइए? शेष बचेगा 1। कोई दिक्कत नहीं, शेष 1 बच रहा है। लेकिन जब आप 5 से काटेंगे तो 5 से कोई संख्या तभी कटेगी जब किसी संख्या के अंत में 0 या तो 5 हो। लेकिन यहां पर क्या दोस्तों बताइए? 43 है। एक काम करते हैं, 5 के बराबर तो नहीं कर सकते क्योंकि ये 5 से छोटा अंक है, तो हम एक काम करेंगे, इसको 0 मान लेते हैं। अगर 0 मान लेंगे तो क्या ये 25,640 5 से पूरा पूरी कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा। लेकिन यहां पर 40 नहीं, कितना है? 43। दोस्तों 40 नहीं है, 43। 40 तक पूरा कट रहा है, तो 43 तक काटेंगे तो शेष बचेगा 3। बोलो कोई दिक्कत? शेष 3 बचेगा। अब देखिए क्या कहता है कि शेषफलों का गुणनफल और शेषफल के योग से भाग करना है। शेषफलों के गुणनफल तो 3 गुने 1 और उसके योगफल तो 3 जोड़ 1, यानी कि आपका उत्तर होगा 3/4। आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया आपको? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन जो स्टूडेंट इसमें भाग करने का प्रयास करेगा उसका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये सवाल भी आपका भाजकता से ही जुड़ा हुआ सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लंबा क्वेश्चन देकर डरिए नहीं। कहता यदि 83 को 27 से भाग किया जाता है और 123 को 23 से भाग किया जाता है और उनके शेष को जोड़ा जाता है और फिर 4 से भाग किया जाता है, तो परिणाम क्या होगा? विभाजित करना माने भाग करना। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए 83 को किससे भाग करने बोल रहा? 27 से। और 123 को किससे भाग करने बोल रहा? 23 से। समझिएगा कितना आसान सा क्वेश्चन दिया है। तो देखिए दोस्तों यहां भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, यहां भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब दोनों में शेष कोई ना कोई बचेगा। 27 को अगर आप 3 बार गुना करेंगे तो 27 का पहाड़ अगर आपको आता होगा तो 27 तिया 81 होता है। अगर 27 तिया 81 है तो यहाँ 81 नहीं 83 है, शेष कितना बचा? 2। अगर आप 23 का पहाड़ा भी अगर आपको आता होगा तो 23 पंचे दोस्तों कितना होगा? 23 पंचे हो जाएगा 115। लेकिन यहां पर है कितना? 123, तो 23 पंचे 115 और यहां पर है 23, तो बोलिए शेष कितना बचेगा? 115 तक कट गया, शेष बचेगा 8। अब कहता है कि उनके शेष को जोड़ा जाता है। ठीक है, शेष को जोड़ देते हैं, 8 2 10 और 4 से भाग करना है। अगर दोस्तों 10 को 4 से भाग करोगे तो ये काटोगे तो 5/2 होगा, और 5/2 मतलब 2.5। 5 को 2 से भाग करोगे कितना मिलेगा? 2.5 मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आ रहा है, बस इसको समझिए कि आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे। अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका समय बचा सके, क्योंकि आपके एग्जाम में और भी बड़े बड़े सेक्शन हैं, बाल विकास है, पेडागोजी है, हर एक विषय में उसको भी संभालना है, तो आपको यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब है आपके सामने ये क्वेश्चन, इसको अभी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये एक ऐसा टाइप है जिसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार लीजिए, क्योंकि ये टाइप हर एक सिटिंग में पूछा जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि सड़क पर 10 किलोमीटर मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर को दिखाता है तो सुष्मिता 480 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो 480 किलोमीटर यात्रा कहाँ कर रही है बताइए? रोड में। तो मानचित्र पर कितनी दूरी होगी? देखिए मानचित्र यहां लिखते हैं, मानचित्र, इसको मानचित्र M कर देते हैं और सड़क को रोड R कर देते हैं। तो कहता है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर रोड पर कितना है? सॉरी, रोड पर है आपका 10 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, यहां देखिए लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, मानचित्र पर कितना है? 1 सेंटीमीटर। यानी सड़क पर 10 चलोगे तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर चलोगे, ध्यान रखना। अब सोचिए कि अगर हमको 480 किलोमीटर चलाना है सुष्मिता को, तो क्या 10 को 480 बना सकते हैं? नहीं बना पाए तो सिंपली एक काम करो, नहीं बना पाए छोड़ो, एक काम करना है यहाँ पे कि 480 जहां तक चलाना है और वो पहले के मान से भाग कर देना।
जहां तक जाना है उसको पहले के मान से भाग कर देना और जो मिले आपको वो लाके यहाँ पे गुना कर देना। तो 48 गुने 1, बोलो भाई कितना सेंटीमीटर हो गया? 48 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, टाइम कम लगाइए क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई एक और सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये भी आपका डिस्टेंस से क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, आपके जो सिलेबस में है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है डिस्टेंस, दूरी को पढ़ना है। तो दूरी से संबंधित इस बार जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप में से कई लोग जो मेरे क्लास को किए हुए हैं वहां पर ऐसे क्वेश्चन मैंने सब कराया है। तो आप जो नहीं मेरे क्लास को किया, आप ध्यान से इसको देखिए क्वेश्चन को। कहता है एक नक्शे पर यह दिखाता है कि एक लड़की मुंबई से देहरादून, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर ले, मुंबई से देहरादून, देखिए मुंबई को हम एम लिख रहे हैं और देहरादून को हम डी लिख रहे हैं। देहरादून तक जाती है और कितना सेंटीमीटर? 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 4.5 सेंटीमीटर। और फिर देहरादून से शिमला, तो शिमला को हम एसएच कर देते हैं। देहरादून से शिमला जाती है और इसमें चलती है वो 2 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखिएगा नक्शे पर, ध्यान रखिएगा नक्शे पर, नक्शा पर ही वो लड़की मुंबई से कहां गई? देहरादून, और देहरादून से कहां चली गई? शिमला। अब कहता है कि यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर, यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर का मान एक्चुअली सड़क पे कितना है? 250 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, अगर यदि यहां बोल रहा है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर तो सड़क पर एक्चुअल में कितना है? 250 सेंटीमीटर। तो बताइए कि उसकी वास्तविक दूरी क्या है? यानी मुंबई से लेकर के शिमला तक का कुल दूरी वास्तविक कितना चला है वो? तो यहां 4.5 और यहां पर 2, बताइए कितना हो गया? ये हो गया आपका 6.5 सेंटीमीटर चला है। कहां पर? वो मानचित्र पर चला है, नक्शे पर चला है। इसको जैसे ही आप 250 सेंटीमीटर से गुना करोगे, क्यों गुना करोगे? क्योंकि 1 सेंटीमीटर नक्शा पे कितना होता? 250। तो 6.5 सेंटीमीटर तो कितना होगा? 6.5 सेंटीमीटर गुना 250 आपका आ जाएगा 1625 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए आपको बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होगा और आपका कॉन्फिडेंस पूरा अप रहेगा कि भाई हमने क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व किया है। ठीक है, एग्जाम में जाके आपको क्वेश्चन बनाना नहीं है, टिक मारना है, ये आप समझो। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये है सवाल चाल दूरी समय का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से मेरे साथ आप सॉल्व करेंगे ताकि इसमें जो मैं आपको टेक्निक देने वाला हूं बिल्कुल नया टेक्निक होगा, उसको आप अच्छे से बनाइएगा। कहता है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 मिनट में स्कूटर द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। देखिए सबसे पहले यहां जो आप ऑप्शन देखेंगे कि आपका सारा ऑप्शन जो दूरी है वो किसमें दोस्तों? मीटर में है। यानी आपका ये जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये वेस्ट है, इसको चेंज करना पड़ेगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? तो आपको हम एक टेक्निक सिखा रहे हैं, उसको ध्यान समझिएगा। देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये कैसे होता है, ये कैसे आया? तो चाल दूरी समय का मैंने कम से कम 5 से 6 वीडियो डाला हुआ है, एकदम टाइप बाय टाइप पूरे चैप्टर को पढ़ाया मैंने। आप जाकर के सर्च कर लीजिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस बाय प्रीतम सर, या तो कोचिंग जो नाम है चैनल का उसको डाल दीजिएगा, मिल जाएगा आपको। देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए 18 का कितना गुना 54 होता है? बताओ जल्दी बताओ, 18 का कितना गुना 54 होता है? 3 गुना 54 होता है। तो 5 को 3 गुना करिए, कितना दोस्तों होगा? 15 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आसान से देखो। तो जब आपको ये याद रहेगा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, तो आप देखेंगे कि केवल 18 का कितना गुना है? तो 3 गुना है 54, तो बस 3 गुना कर दिए, 5 का कितना बन गया? 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जो टाइम दिया हुआ आपका 1 मिनट, 1 मिनट को आप लिख सकते हैं 60 सेकेंड। कोई दिक्कत समझने में? 1 मिनट को आप 60 सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है दूरी। तो दूरी होता है चाल गुने समय। देखिए चाल आप निकाल लिए हैं 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 60, तो 15 गुने 60, चाल गुने समय, चाल गुने समय यानी स्पीड इंटू टाइम। ध्यान रखिएगा, स्पीड इंटू टाइम। 15 छक 90 और 0 900 मीटर। 15 छक 90 और 0 कितना हो गया? 900 मीटर। तो उम्मीद है कि आपको आज का सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और तब तक के लिए आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और सारे टेक्निक पर वर्क कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।